हेलो लर्नर्स। पाइथन सीखने के सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन। तो हमने स्लाइड में लिखा हुआ है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड फंक्शनैलिटीज टू द यूजर। मतलब कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन से हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग के कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करते हुए सिर्फ उनके एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज करना ही डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। आगे की लाइन में हमने लिखा हुआ है, इन पाइथन वी कैन अचीव डेटा एब्स्ट्रैक्शन बाय यूजिंग abstract क्लासेस एंड abstract क्लासेस कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एबीसी मॉड्यूल। तो abstract क्लासेस क्या होती हैं, एबीसी मॉड्यूल क्या है, ये सारे इम्प्लीमेंटेशन हम आगे देखने वाले हैं। अभी के लिए आपको डेटा एब्स्ट्रैक्शन से बस इतना समझना है कि अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लें कि इफ़ यू हैव अ कार, तो कार के अंदर क्या होता है, क्लच होती है, एक्सीलेटर होती है, गियर होती है, ये चीज़ें होती हैं। तो आपको पता है कि इफ़ यू प्रेस एक्सीलेटर, दैट्स मीन यू आर अज्यूमिंग दैट योर कार इज गोइंग टू बी स्पीड अप। तो अब इसके पीछे क्या मैकेनिज्म काम कर रही है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड abstraction इज ऑल अबाउट दैट कि वी आर नॉट गोना शो यू what functionalities is actually being performed back end, but you will be seeing only the result. ओके, तो अब तक जो हमने समझा हुआ है कि पाइथन के अंदर एक एबीसी नाम का मॉड्यूल होगा। उस एबीसी मॉड्यूल के अंदर एक एबीसी नाम का बेस क्लास होगा जिसकी मदद से हम अपना एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। और उसी एबीसी मॉड्यूल के अंदर हमारा एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है जिसकी मदद से हम अपने किसी भी डिफाइंड फंक्शन को अब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो ये अब तक हमने समझा था। यहाँ से हम देखने वाले हैं कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। हमने लिखा हुआ है, एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर अदर क्लासेस। मतलब अब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारा ये सब कुछ डिफाइन कर देगा कि इससे डिराइव क्लासेस में क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होने वाली है। और आगे हमने लिखा हुआ है, इट फोर्स यू टू क्रिएट अ सेट ऑफ मेथड दैट मस्ट बी क्रिएटेड विद इन एनी चाइल्ड क्लासेस डिराइव फ्रॉम द अदर मीन अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो यहाँ पे भी हमने वही लिखा हुआ है कि हमारे अब्स्ट्रैक्ट क्लास से डिराइव होने वाली जो क्लासेस है उनके अंदर क्या फंक्शनैलिटी होगी, और वो सारी फंक्शनैलिटी को हमें लिखना पड़ेगा। इन चीज़ों के लिए हमें रिस्ट्रिक्ट करता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लास। और आगे की पॉइंट में हमने लिखा हुआ है, अ क्लास दैट कंटेन वन और मोर अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इज कॉल्ड एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। मतलब एक या एक से अधिक अब्स्ट्रैक्ट मेथड इस क्लास के अंदर है, वो क्लास हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एन अब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड दैट हैज अ डिक्लेरेशन बट डज नॉट हैव एन इम्प्लीमेंटेशन। मतलब अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, सिर्फ ये डिक्लेरेशन होती है कि हमारे इनसे डिराइव्ड जितनी भी क्लासेस होंगी उनके अंदर क्या मेथड्स होने वाले हैं, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सिर्फ डिफिनेशन होता है, मतलब सॉरी डिक्लेरेशन होता है, और कोई इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है कि वी यूज एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास while we are designing large functional unit or when we want to provide a common interface for different implementation of component। तो जब भी हम कभी किसी बड़े फंक्शनल यूनिट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे किसी भी तरीके का कोई फंक्शनैलिटी किसी क्लास से मिस ना हो जाए, इसके लिए मतलब हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाते हैं, ताकि जब भी इनसे डिराइव्ड किसी भी क्लास को हम डिक्लेयर करेंगे तो हमें हमेशा हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लास रिस्ट्रिक्ट करेगा कि वो सारे मेथड जो मेंशन किए गए हैं हमारे अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर उनका इम्प्लीमेंटेशन हमारे डिराइव्ड क्लास में होना ही होना चाहिए। तो इस तरीके की अचीवमेंट्स के लिए हम अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो ये डेटा अब्स्ट्रैक्शन और अब्स्ट्रैक्ट इन पाइथन, मतलब अब्स्ट्रैक्ट क्लास पाइथन में क्या होता है, उसका हमने ब्रीफ थियरी देखी। और इसका प्रैक्टिकल हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं। फिर हमने डेटा अब्स्ट्रैक्शन और अब्स्ट्रैक्ट क्लास की थियरी को समझ लिया था, और अब हम यहाँ देखने वाले एक एग्जांपल के थ्रू कि एक्चुअली में हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड और अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है। तो हमने जैसा कि थ्योरी में बताया था कि हमारे पास पाइथन के अंदर एक एबीसी मॉड्यूल होता है। तो ये हमारा, यहाँ पे आप होवर करेंगे तो आपको ये बताएगा भी कि एक मॉड्यूल है एबीसी नाम का। इस एबीसी मॉड्यूल के अंदर हमारा एक क्लास है जिसका नाम है एबीसी। ये कैपिटल में जो हमने लिखा हुआ है ये एक एबीसी क्लास है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एक मेथड है, बेसिकली एक फंक्शन है जो इसी एबीसी मॉड्यूल के अंदर रिसाइड करता है। तो ये हमने बोला था कि इनकी मदद से हम अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को लिखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है बेसिकली इसी एबीसी मॉड्यूल से, इस एबीसी बेस क्लास को और इस अब्स्ट्रैक्ट मेथड को। और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कि एक क्लास, हम जो जनरली क्लास लिखते थे उसके बाद हमने लिखा एबीसी क्लास, ये हमारा एक डिज़ायर क्लास का नेम है, हमने अपने से दिया हुआ है।
पर इस क्लास को हमने इनहेरिट किया हुआ है। बेसिकली इस क्लास को हमने इस एबीसी क्लास से एक्सटेंड किया हुआ है। बेसिकली आप समझिए कि एबीसी नाम का जो मॉड्यूल था उसके अंदर जो एबीसी क्लास है, उस एबीसी क्लास को इनहेरिट करते हुए हमने इस एबीसी क्लास को बनाया हुआ अपने वाले को, और उसके बाद हमने ये डेकोरेटर यूज किया हुआ है। तो बेसिकली ये जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, उसी का यूज करते हुए हमने अपने एक फंक्शन को जो कि इंट्रो नाम का है उसको अब्स्ट्रैक्ट क्लास से रैप कर दिया हुआ है। तो इससे होता क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे हमने दो बेसिकली फंक्शन बनाए हुए हैं, एक कैपेबिलिटीज, एक इंट्रो नाम का, और इन दोनों के ऊपर हमने डेकोरेटर लगाया है @ करके अब्स्ट्रैक्ट मेथड। इससे होगा क्या कि आगे आने वाले एक और क्लास जिसका नाम है मेल, उसको हमने अपने एबीसी क्लास, जो ये क्लास हमने ऊपर बनाया हुआ है, इससे इनहेरिट करके बनाया हुआ है। और उसके बाद हमने इसके अंदर भी दो फंक्शनैलिटीज बेसिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई है। अब हमारा डेटा अब्स्ट्रैक्शन या अब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमने यहाँ पे अपने अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर यहाँ पे ये डेकोरेटर लगा करके जिन भी फंक्शनैलिटीज को लिख दिया, हमने पहला लिखा यहाँ पे इंट्रो, सेकेंड हमने लिखा लिखा यहाँ पे कैपेबिलिटीज, तो इन दोनों फंक्शनैलिटीज के ऊपर हमने ये जो डेकोरेटर लगाया है, इससे क्या होता है कि हमारा ये मेथड अब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। मतलब अब इससे डिराइव जो कि हमारा मेल क्लास है, ये हमें हमेशा रिस्ट्रिक्ट करेगा कि हमें इन मेथड्स को अपने चाइल्ड क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना ही करना है। तो हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे हमने इन मेथड्स को सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किया हुआ है, पर यहाँ पे हमने इनको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अगर इनमें से किसी भी ऐसे फंक्शनैलिटी को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं या कमेंट आउट कर देते हैं जिनका यहाँ पे एज अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफिनेशन लिखा हुआ है अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, तो सीधा एरर थ्रो करना स्टार्ट कर देता है कि हम उनको इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है अब्स्ट्रैक्शन का बेसिकली मतलब, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस लिखी कैसे जाती हैं, और अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस लिखने का पर्पज़ क्या होता है कि हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जो जो फंक्शनैलिटीज़ हमने इस डेकोरेटर की मदद से @ अब्स्ट्रैक्ट मेथड की मदद से लिखा हुआ है अपने अब्स्ट्रैक्ट क्लास में, उन सब का इम्प्लीमेंटेशन उनके डिराइव्ड क्लासेस में होंगी। मतलब यहाँ पे एक मेल क्लास है जो एबीसी से डिराइव्ड है। इसके अलावा भी और बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं जो एबीसी वाले हमारे इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास से डिराइव्ड होगी। तो उन सारे क्लासेस के अंदर इन दोनों फंक्शनैलिटीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। तो ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लास का बेसिकली फंडा है कि इस पर्पज़ से हम बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं।